जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आज है 25 सितंबर और हम आ चुके हैं एयरफोर्स के एग्जाम सेंटर पर। एयरफोर्स के सेकंड शिफ्ट का एग्जाम बच्चों छूटने वाला है। हम लोग बच्चों से जानेंगे कैसा रहा है पेपर, उनका क्या लेवल रहा है, किस टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन आए हैं। तो ये चीज हम लोग बच्चों से जानेंगे, बारी बारी से बच्चों से हम लोग बात करने वाले हैं। बच्चों, सेकंड शिफ्ट का पेपर छूट चुका है और हमारे पास कुछ बच्चे हैं जिनसे जानेंगे कैसा उनका पेपर रहा है। क्या नाम है बेटा आपका? शिवराज सिंह सोलंकी। शिवराज सिंह सोलंकी। बेटा कौन सा वाई ग्रुप से दिया था, एक्स ग्रुप से दिया था? वाई से। कैसा रहा पेपर आपका? अच्छा का 1 नंबर। आपने पहली बार एग्जाम दिया, इससे पहले भी दिया है? पहली बार। फर्स्ट टाइम एग्जाम दिया। कितने क्वेश्चन अटेंड करके आए बेटा? 50 क्वेश्चन अटेंड किए। मैं आपसे जानूंगा कि इंग्लिश में कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आए बेटा? इंग्लिश से सर वो तो क्या आप जी जी। आपका क्या नाम है बेटा? श्याम पटेल सर। श्याम। कहाँ से आए बेटा श्याम आप? सर देवास। कैसा रहा पेपर आपका? सर बढ़िया रहा। कितने क्वेश्चन अटेंड करके आए आप? सर 48। फर्स्ट टाइम दिया है, इससे पहले भी दिया आपने? फर्स्ट टाइम। तो सबसे पहले आप बताइए कि मैथमेटिक्स के कौन कौन से टॉपिक बेटा आ रहे थे? सर मैथमेटिक्स के प्रॉफिट लॉस से कोई क्वेश्चन आया था? प्रॉफिट लॉस हाँ सर आया था ना। परसेंटेज से भी दिखा हाँ, होगा। percentage से भी जी था। जी जी। क्रय मूल्य भी, क्रय मूल्य ओके ओके। साथ साथ बात करें जनरल नॉलेज और करंट अफेयर से कौन कौन से क्वेश्चन थे बेटा? सर जनरल नॉलेज और करंट अफेयर से कोई क्वेश्चन आपको जानकारी हो? सर तो कहीं- आपको पता है बेटा? पॉलिटी से कौन सा क्वेश्चन था? ये डेमोक्रेसी के कौन सी गवर्नमेंट है होती है, फेडरल, दोनों जी, गवर्नमेंट के जी, बीच में जी। पावर अपन जी। डिवाइड करते हैं, वो ओके। कौन से गवर्नमेंट? रीजनिंग के कोई टॉपिक आपको पता हो बेटा? रीजनिंग के आए थे, एक कोडिंग डिकोडिंग से कोडिंग डिकोडिंग और अल्फाबेटिकल सीरीज से आए थे। अल्फाबेटिकल सीरीज से भी आया था। और सारे टॉपिक आए थे। जी, जी, जी। सीरीज से आए थे, वर्बल नॉन वर्बल। हाँ हाँ। आपका क्या नाम बेटा? संदीप। कहाँ से आए संदीप पेपर देने? मक्सी। मक्सी। कैसा रहा पेपर आपका? बढ़िया। पहले भी दिया या फर्स्ट टाइम दे रहे? फर्स्ट टाइम दे रहे। तो सबसे जनरली बात करें कि इंग्लिश का कोई क्वेश्चन टॉपिक या वोकैब से कौन सा क्वेश्चन आया था, कुछ पता हो वन आपको? वर्ड आया जैसे कि वन वर्ड। ये जी। जेस्चर दोनों हाथ से लिख सकता है। जी जी। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अनसीन पैसेज आया था बेटा? एनसी बेसिस नहीं आया। नहीं आया। और पीक्यूआरएस की अगर बात करें तो नहीं आया। और क्या ऐसे क्वेश्चन है जो इंग्लिश में आए थे बेटा? सिनोनिम। सिनोनिम से भी आए थे। एंटीनोम, एग्रीमेंट्स आए थे, सब्जेक्टिव वर्ब, टाइम एंड टेंस आए थे, टाइम एंड टेंस से भी। आर्टिकल्स आए थे। चलिए, तो ये हम लोगों ने बच्चों से बात की है कि कहीं ना कहीं वाई ग्रुप का पेपर ये बच्चे देके बाहर निकले हैं, जिसमें रीजनिंग का भी कहीं ना कहीं ऑन एवरेज ही रहा है और मैथमेटिक्स के लगभग 7 से 8 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो और भी हम 1-2 बच्चों से बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से पेपर हमारा रहा। और हैं जो कौन से ग्रुप से पेपर दिए बेटा आपने? वाई ग्रुप से। कैसा रहा पेपर आपका? अच्छा रहा। कितने क्वेश्चन अटेंड आपने किए? मैंने किए हैं 41 क्वेश्चन। 41। फर्स्ट टाइम दिया था, इससे पहले भी दिया था आपने? फर्स्ट टाइम ही है। फर्स्ट टाइम में। आपका क्या नाम है बेटा? आदित्य। आदित्य। कैसा रहा आदित्य पेपर आपका? अब मैं आपसे पूछूंगा इंग्लिश में कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन बेटा देखने को मिले? सर इसमें सर जैसे अपना पैसे वगैरह वो आए थे। हाँ हाँ। और अपना सर टॉपिक वगैरह आया तो सर जी जी। एंटीनोम सिनोनिम से कोई क्वेश्चन देखने को मिला? आया था। और मैथ्स के कौन कौन से टॉपिक बेटा जो आपको पता है क्वेश्चन आए थे? मैथ्स मैंने अटेम्प्ट नहीं किया है। हाँ। इंग्लिश किया है और लगा तो मैथ्स में सर जीके जीएस भी किया है। ओके। रीजनिंग के कितने क्वेश्चन अटेंड करके आप आए? रीजनिंग में सारे करके आए। सारे किए। कौन कौन से टॉपिक जो आपको पता हो? रीजनिंग में सर अपने वो आए थे, क्या नाम है, कोडिंग डिकोडिंग से कोडिंग क्वेश्चन, डिकोडिंग से अल्फाबेट से भी क्वेश्चन आए थे। सर फिगर सीरीज आई थी अपनी। जी 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 जी। और डाइस वगैरह से कोई क्वेश्चन? डाइस से नहीं आया। फिगर सीरीज से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए। फिगर सीरीज से सबसे तो ज्यादा। अभी तक देखा जा रहा है, बच्चों का बोलना है फिगर सीरीज से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए हैं। इंग्लिश में हाँ। इंग्लिश का मीडियम थोड़ा मॉडरेट था। मॉडरेट था। उसमें एक सिनोनिम आया था, एक जी। वन वर्ड आया था। हाँ और क्या बोलते हैं, एक एक्टिव पैसिव आया, एक नरेशन आया था। जी। और मिसस्पेल्ट आया था। हाँ। उसमें एडमिनिस्ट्रेशन का जी। मिसस्पेल्ट आया था। जी। और पैसे आया था। और उसका एक वन वर्ड आया। जनरल नॉलेज से कोई क्वेश्चन या करंट अफेयर से जो पता हो आपको? करंट अफेयर से करंट अफेयर से आया था क्वेश्चन? नहीं सर करंट अफेयर नहीं आया। करंट अफेयर से कोई क्वेश्चन देखने को आपको मिला पेपर में? आयस दे कितने क्वेश्चन थे? पहला क्वेश्चन आया था हाँ। कि वन इलेक्शन एंड वन वन नेशन, वन इलेक्शन, वन नेशन। ये और- में से नहीं बना, ये जी। करंट अफेयर्स का था। और और एक था कोई गेम्स से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया? गेम्स रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं आया। जी जी जी। आपको कुछ पता है पेपर के बारे में? और इंग्लिश बहुत इजी लेवल मैथ्स के कोई टॉपिक आपको पता हो? मैथ्स का आया था रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क का एक क्वेश्चन आया था। ओके। इसके बाद प्रॉफिट लॉस प्रॉफिट लॉस का कोई क्वेश्चन नहीं था। नहीं। परसेंटेज, परसेंटेज का भी कोई क्वेश्चन Average? एवरेज का क्वेश्चन था जिसपे। और
उसमें जी। रीजनिंग में अपन होता है ना कि हायरार्की मेकिंग वाला, ओके और फैमिली ट्री से क्वेश्चन आप इसमें एरिया एंड पेरीमीटर या वॉल्यूम सरफेस एरिया से क्वेश्चन आया था। आया था। इसमें प्रोबेबिलिटी की अगर बात करें, प्रोबेबिलिटी का एक क्वेश्चन था, ट्रिग्नोमेट्री से कोई क्वेश्चन देखने को मिला? ट्रिग्नोमेट्री का था, मैं इसे बनाने बनानी ट्रिग्नोमेट्री का हाँ, बना एक क्वेश्चन था। तो अभी तक जैसे पिछली बार एयरपोर्ट्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन हाँ, का एक था, question एक उसका भी क्वेश्चन था। था। तो ये हम लोगों ने बच्चों से बात की, कहीं ना कहीं इनका पेपर जो रहा है इंग्लिश मॉडरेट ही रहा है, बहुत ज्यादा कोई चेंजेस देखने को नहीं मिला। बट मैथमेटिक्स में जो दो टॉपिक हमारे जुड़े हैं, एरिया पेरीमीटर वॉल्यूम सरफेस एरिया, तो उनके क्वेश्चन जरूर पूछे गए। क्या नाम बेटा आपका? शैलेंद्र सिंह राठी। कैसा रहा बेटा पेपर अच्छा आपका? रहा। कितने क्वेश्चन अटेंड करके आए? सर मैंने 46 किए। 46। हाँ। तो अब बेटा ऐसे कोई क्वेश्चन जो जनरल नॉलेज का आपको पता हो? सर जनरल नॉलेज एक तो पूछा था उसका, हाँ, वो कर्क रेखा का, कर्क रेखा का क्वेश्चन आया था। कौन से द्वीप से गुजरे। जी जी। मैथ्स के कौन कौन से टॉपिक है जो बेटा आप करके आए? मैथ्स के सर एक लावानी से क्वेश्चन आया था, हाँ और सर मैथ्स में प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन आया था एक, जी, प्रोबेबिलिटी से आया जी, था। सर। ट्रिग्नोमेट्री से भी था? ट्रिग्नोमेट्री से एक क्वेश्चन आया था सर। जी। एरिया पेरीमीटर वॉल्यूम सरफेस सर, एरिया एक एरिया पैरामीटर से आया था। और रेशियो से भी आया था एक क्वेश्चन सर आई थिंक इतना याद नहीं, लेकिन रेशियो शायद आया था। आया था। और रीजनिंग के कौन कौन से टॉपिक है जो आपको पता है? सर रीजनिंग के टॉपिक आई थी, लेटर सीरीज आई थी। हाँ, इस बार वो नंबर सीरीज नहीं थी सर। इस बार नंबर सीरीज जो आती थी, वो नहीं थी सर। वो डायग्राम सीरीज आ गए इस हाँ, बार। इस बार और फिगर सीरीज क्या फिगर सीरीज के 2 से 3 क्वेश्चन आए थे। जी जी जी। और बाकी सर लगभग जनरल नॉलेज का कोई क्वेश्चन पता है? सर जनरल नॉलेज में एक तो आया था, मतलब कि कर्क हाँ। रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा से जी जी। किस महाद्वीप से होकर गुजरती है, हाँ हाँ ये क्वेश्चन आया था। बाकी सर जीके में और एक मतलब पॉलिटी से आए थे, 2 से 3 क्वेश्चन आए थे सर। पेपर आपने फर्स्ट टाइम दिया, इससे पहले भी दिया है? नहीं सर, मेरा ये एयरफोर्स का फर्स्ट टाइम फर्स्ट टाइम। तो क्या लेवल, ओवरऑल पेपर का क्या लेवल आप बताना सर ओवरऑल पेपर का सर मतलब कि मैथ्स इजी था, हाँ। इंग्लिश भी इजी था जी। बाकी जीके थोड़ा टफ लग रहा था और GK रीजनिंग भी थोड़ा सा टफ लग रहा था। चलिए, तो ये वाई ग्रुप वाले बच्चों से हमने बात की, कहीं ना कहीं इनका पेपर बहुत शानदार रहा है। लगभग जितने भी बच्चों से मैं मिला हूँ, लगभग 40-45 क्वेश्चन के अराउंड अटेंड कर आए हैं। और अगर आप भी एयरफोर्स की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे यहाँ फोर्स डिफेंस एकेडमी पर 6 अक्टूबर से न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है। और ऐसे बच्चे जिन्होंने एयरफोर्स का एग्जाम दिया है, उनका एग्जाम क्लियर हो रहा है, तो सेकंड फेज के लिए भी फोर्स डिफेंस एकेडमी पर बैचेस हमारे न्यू स्टार्ट हो रहे हैं। तो आज ही रजिस्ट्रेशन कराइए और ज्वाइन कीजिए फोर्स डिफेंस एकेडमी इंदौर। जय हिंद, जय भारत।